देखिए, माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। लेसन 3 है हिस्ट्री का, इतिहास लेसन 3 है। देखिए समझिए, देखिए एक तरफा अनुबंध, क्वेश्चन आंसर अति लघु प्रश्न है, लघु तरीय प्रश्न। देखिए इसमें एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो एक तरफा अनुबंध एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है, एक तरफा अनुबंध एक प्रकार के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता था, जबकि उसके मालिकों को बहुत सारा अधिकार होता था। गांव में भी आप देखते हैं मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता है और मालिकों को बहुत सारा अधिकार होता है। कभी भी मतलब एक तरफा अनुबंध एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी होती है। एक तरफा अनुबंध एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी होती है जिसमें मजदूरों को बहुत सारा अधिकार, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता था, जबकि उसके मालिकों को बहुत सारा अधिकार होता था। याद करना समझिए, एक तरफा अनुबंध एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी होती है जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उसके मालिकों को बहुत सारा अधिकार होता था। बहुत ही आसान है, एक बार समझिएगा तो याद हो जाए। एक तरफा अनुबंध एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी होती है जिससे मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता था और मालिकों को बहुत सारा अधिकार होता था। अब देखिए समझिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बवादाई कौन था। बवादाई नाम का एक शासक था। अब देखिए हम जो हिंद चीन, पाठ का नाम है हिंद चीन। अब हिंद चीन में समझिएगा ना, देखिए समझिए, हिंद चीन में हिंद चीन में जो देश आते हैं उसमें लाओस, वियतनाम और कंबोडिया देश आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन है, वियतनाम, लाओस और कौन, कंबोडिया। जो वियतनाम है ना, वियतनाम के 3 भाग है। वियतनाम के कितने भाग, 3। वियतनाम के 3 भाग है, जिसमें बताएगा ना कि आपको पहला अनाम है, अनाम, तोकिन, अनाम और तोकिन, और तीसरा का है कोचिन चीन। अब देखिए इसी अनाम का जो था ना, अनाम का शासक कौन था, बवादाई। पूछा ना कि जो बवादाई कौन था, अनाम का एक शासक था। ऐसे भी वियतनाम का 2 भाग बांट सकते हैं। वियतनाम जो था ना, एक उत्तरी भाग है, कौन, दक्षिणी भाग। ऊपर को कहते हैं उत्तरी वियतनाम और नीचे वाला क्या कहते हैं, दक्षिणी वियतनाम। ऊपर वाला उत्तरी वियतनाम, नीचे वाला क्या है, दक्षिणी वियतनाम। तब बवादाई अनाम का एक शासक था, एक निरंकुश शासक था, मतलब वो परिवर्तन नहीं चाहता था। अब देखिए बवादाई एक अनाम का शासक था और जो दक्षिणी वियतनाम में आता है। क्वेश्चन आएगा सिंपल, बवादाई कहाँ का शासक था। तो बवादाई अनाम का शासक, निरंकुश शासक था जो दक्षिणी वियतनाम में आता है। उत्तरी वियतनाम के नेता कौन था, तो उत्तरी वियतनाम के नेता हो ची मिन्ह था। उत्तरी वियतनाम के नेता हो ची मिन्ह, जबकि दक्षिणी वियतनाम के नेता कौन था, अन्नाम। तो क्वेश्चन है कि बवादाई कौन था। तो बवादाई अन्नाम का एक निरंकुश शासक था जो दक्षिणी वियतनाम में का आता है। अब देखिए इसमें हिंद चीन का अर्थ क्या था। पाठ का नाम है हिंद चीन। हिंद चीन का अर्थ होता है, देखिए हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले वैसे क्षेत्र से जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। जैसे हिंद चीन को समझिए, जैसे मान लीजिए कि क्या है, ई हिंदुस्तान है, एच आई इंडिया, आई वाला जगह का आपका चाइना है, ठीक, चाइना। अभी बीच वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, बीच वाला क्षेत्र, इसी को क्या कहते हैं, हिंद चीन। हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले वैसे क्षेत्र से जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। देखिए हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले वैसे क्षेत्र से होता है जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। आशा करता है कि याद होगा। देखिए जेनेवा समझौता पूछना कि स्विट्जरलैंड का एक देश है कौन, जेनेवा पूछना स्विट्जरलैंड में एक देश का जगह, शहर का नाम है कौन, जेनेवा। तो 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ। 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच से एक समझौता हुआ जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना था। ऑब्जेक्टिव में जेनेवा समझौता किन दो देश से हुआ, फ्रांस और वियतनाम। कब हो, 1954 ईस्वी में। यहाँ तक एक बार फिर समझाते समझिए। एक तरफा अनुबंध एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी होती है जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता था, जबकि मालिकों को बहुत सारा अधिकार होता था। बवादाई कौन था, तो बवादाई अन्नाम का एक निरंकुश शासक था जो दक्षिणी वियतनाम में आता है। हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले वैसे क्षेत्र से जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश आते हैं। जेनेवा समझौता क्या है, तो जेनेवा समझौता 1944 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ जिससे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। हिंद चीन मतलब इंडिया और चाइना के बीच जो क्षेत्र उसी को क्या कहते हैं, हिंद चीन। अब देखिए इधर वो थोड़ा सा देखिए अगला क्वेश्चन 4 को हो गया था। देखिए 5वां, हुआ आंदोलन पूछा कि जो आंदोलन है, हुआ आंदोलन क्या है। तो हुआ आंदोलन एक प्रकार का बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है। हुआ आंदोलन कैसा क्रांतिकारी है, तो बौद्धिक धर्म मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अशोक आपको याद होगा। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में था। कब होता है, 1939 ईस्वी में। पूछा ना कि हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, हुइन फूसो जो थे ना, जनक वाह आंदोलन के कहते हैं प्रमुख नेता थे। वाह आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, फू इन सो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, हनोई समझौता कब होता है। वियतनाम की राजधानी का वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब चना कि हनोई समझौता क्या है, तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस के
फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ। 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समझौता हुआ, जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समझौता हुआ, जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता हो गया, जिनेवा समझौता। अब हम लगाते ही रासायनिक दुर्घटना। अब इसको समझिए, इसको आंसर नहीं लिखा गया, मतलब थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए, लागू करिए प्रश्न। रासायनिक हथियार, केमिकल वेपन्स, कहने का मतलब रासायनिक जो हथियार होता है उसमें से वो नपाम और का एजेंट है। रासायनिक हथियार कितने हैं? 2। ऑप्शन है कि नपाम है और का है एजेंट है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस समय रासायनिक हथियार का प्रयोग किया जा रहा था। आप समझिए, बताया ना कि रासायनिक हथियार जो थे नपाम थे और कौन थे? एजेंट है। पहले हम लोग समझते हैं नपाम क्या है, इससे पहले समझने का है नपाम। तो नपाम बताइए, नपाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिससे मान लीजिए कि जिसका सूत्र होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका सूत्र होता है उसी को कहते हैं क्या? यौगिक। तो O3 जिसे ओजोन होता है। आप समझिए, रासायनिक पहले बताया जाना कि नपाम क्या है। तो नपाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों के साथ मिलकर, ध्यान समझिएगा, मतलब कि नपाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में मिलकर अब त्वचा के साथ चिपक जाता है, और गैसोलीन का निर्माण करता है। अग्नि बमों के साथ मिलकर गैसोलीन का निर्माण करता है, जो त्वचा के साथ चिपक जाता है। और त्वचा के साथ अगर चिपक जाए तो उसमें जलन पैदा होना है। इसका व्यापक प्रयोग किसने किया था? दक्षिणी वियतनाम। नपाम का सबसे ज़्यादा प्रयोग नपाम पर ज़्यादा दक्षिणी वियतनाम पर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था, दक्षिणी वियतनाम। आप समझिए, ये कहने का मतलब रासायनिक हथियार में 2 होते हैं। नपाम होता है वो क्या होता है? एजेंट। नपाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों के साथ मिलकर गैसोलीन का निर्माण करता है, और जो त्वचा के साथ चिपक जाता है, और जब त्वचा के साथ चिपक जाए तो उसमें जलन पैदा होने लगता है। अब पूछना कि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया था? दक्षिणी वियतनाम पर किया गया था। अब समझिए, वो लिखा गया एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज का वजन है कि एक प्रकार का है? एक प्रकार का जहर है, या एक प्रकार का जहर है। एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का है, जहर है, जिसका उपयोग पेड़ पौधों को मारने में किया था। जंगलों को साफ करने में अमेरिका द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। एजेंट, इस पूछा ना कि एजेंट ऑरेंज पट्टियों के ड्रम में रखे थे। एजेंट ऑरेंज का नाम जो था ना, एजेंट ऑरेंज के पट्टियों के ड्रम, इसका अमेरिका ने सबसे ज़्यादा क्या किया था? प्रयोग है इसे वन और पेड़ पौधों को मारने की। इसमें इसका ये वैसे बताया ना, एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर है जिसका उपयोग करने से पेड़ के पत्तियाँ झुला जाती थी और तुरंत ही मर जाती थी। एजेंट ऑरेंज के पट्टी और एजेंट ऑरेंज जो था ना, ऑरेंज के ड्रमों में रखे थे, इसलिए इसका नाम क्या है? एजेंट ऑरेंज। अभी तक इसका व्यापक प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने इसका क्या किया था? व्यापक प्रयोग। एक बार फिर से समझिए, देखिए नपाम क्या है? रासायनिक हथियार में 2 को बताया गया आपको, एजेंट ऑरेंज का नपाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा के साथ चिपक जाता है और ज्वलन पैदा कर लेता है, जिससे ज्वलन पैदा करना है। इसका व्यापक प्रयोग किसने किया था? दक्षिणी वियतनाम में। अब पूछना कि एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर है जो जिसका उपयोग से पेड़ की पत्तियां तुरंत ही झुला जाती है और कुछ समय के बाद उसका क्या होता है? पेड़ पौधे क्या होते हैं? मर जाते हैं। ये इसे ऑरेंज पट्टियों के ड्रम में रखे जाते हैं, रखे जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? एजेंट ऑरेंज। अब चलना कि इसका व्यापक प्रयोग किसने किया था? अमेरिका। अब देखिए, माइली गांव की घटना, एक दर्दनाक घटना जो कि दक्षिण वियतनाम में थी। माइली गांव की घटना समझिए। माइली गांव की घटना बताया गया ना कि दक्षिण वियतनाम में एक गाँव है, समझिए कहानी से। दक्षिण वियतनाम में एक गाँव है जिस पर अमेरिका ने चारों तरफ सेना के माध्यम से उसको कब्जा कर लिया। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जिस पर अमेरिका ने सेना के माध्यम से चारों तरफ से इसका क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसके बताना कि पुरुषों को मार डाला, औरतें एवं बच्चियों को बताना कि बंधक बना लिया गया। औरतें और बच्चियों को बंधक बना लिया और कई दिनों तक उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। उन्हीं लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया, जिन्होंने इस घटना के बारे में उजागर किया। मतलब माइली गांव की घटना क्या थी? एक दर्दनाक घटना थी। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका। किस पर किया गया था? दक्षिण वियतनाम में। अब देखिए समझिए एक बार, दक्षिणी वियतनाम में एक गाँव था जिस पर अमेरिका ने सेना के माध्यम से इस पर कब्जा कर लिया। अब बताया गया ना, उसके बाद पुरुषों को मार डाला, औरतें एवं बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। उसका बताया गया ना, उसके बाद उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया और उन्हीं लाशों के बीच एक दबा बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया, जिन्होंने इस घटना के बारे में बताया। अब समझिए, देखिए हो ची मिन्ह मार्ग क्या है?
बताए हो ची मिन जो मार्ग था ना, हो ची मिन मार्ग, हो ची मिन मार्ग हनोई से वियतनाम की राजधानी का हनोई, हो ची मिन मार्ग वियतनाम के हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम तक जाता है। यह वियतनामियों को रसद मैंने भोजन पहुंचाने का एक मार्ग है। इसको कितना बार प्रयोग मैंने इसमें ना हो ची मिन में बहुत सारी कच्ची पकी सड़कें आकर के सुनती हैं। हो ची मिन मार्ग को कई बार अमेरिका ने प्रयास किया इसको क्या कर दिया, बम से उड़ा दिया, और उनका था बम विरोधी था, मतलब कौन, हो ची मिन। अमेरिका कई बार प्रयास करने के बाद त्रिपक्षीय युद्ध में क्या होता, फंस जाता था। क्वेश्चन है हो ची मिन का, हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम तक जाता है। इसमें वियतनामियों को रसद सामग्री समझिए। माइली गांव की घटना के बाद अमेरिका, जो माइली गांव की घटना के बाद दक्षिण वियतनाम ने अमेरिका से अपना बदला लेने के लिए पेंटागन पे क्या किए थे, 1968 में अटैक कर दिए थे। अब वहाँ जो वियतनामी थे ना, उन्हीं को भोजन पहुँचाने के लिए मार्ग का खोज किया था। 1968 में वियतनाम के लोगों के द्वारा अमेरिका से माइली गांव की घटना के बदला लेने के लिए उन्हें पूछा ना कि वे लोग जाके अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका कौन था, पेंटागन, अमेरिका के पेंटागन में जाकर क्या कर देते, बम फेंक देते। और उन्हीं लोगों को वहाँ पर रसद, वियतनाम के लोगों को वहाँ से भोजन पहुँचाने के लिए हो ची मिन मार्ग का किएगा, मतलब इसका हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तक जाता है। यह वियतनामियों को रसद सामग्री पहुँचाने वाला का है मार्ग था। पहला क्वेश्चन समझिए, दिखाई तो नहीं दे रहा है, हम बताते हैं, समझिए। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कैसी थी, एक तरफा अनुबंध एक प्रकार की, एक तरफा अनुबंध जो था ना, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि मालिकों को बहुत सारा अधिकार होता था। बायोदाई कौन था, बायोदाई अनाम का शासक था जो दक्षिणी वियतनाम में आता है, जो कि निरंकुश था, प्रतिक्रियावादी था, मतलब परिवर्तन नहीं चाहता था। हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले वैसे क्षेत्र से, हिंद चीन का अर्थ होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले वैसे क्षेत्र से जिसमें वर्तमान में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम देश आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था ना जिनेवा समझौता, तो बताया 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ है जिसे जिनेवा समझौता के नाम से जाना। तो उसके बाद हम लोग पढ़े वाह वाह आंदोलन क्या है। वाह वाह आंदोलन एक प्रकार के बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है जो 1939 से हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, हुइन फूसो थे। हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को वियतनाम और फ्रांस और वियतनाम के बीच, वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। उसका बताया रासायनिक हथियार 2 होते हैं। रासायनिक हथियार कितने होते हैं, 2। नपाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा के साथ चिपक जाता है और जलन पैदा होने लगता है। उसका बताया गया एजेंट ऑरेंज, इसका व्यापक प्रयोग किसने किया था, दक्षिण वियतनाम, मतलब वियतनाम में। अब समझिए एजेंट ऑरेंज जो था ना, एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर है जिसका उपयोग पेड़ पौधे पत्तियों को मारने में किया जाता है। इसे पूछा ना कि इसका प्रयोग करने से पौधे के पत्ते पहले झुला जाते हैं, कुछ दिन बाद उसका क्या होता है, मतलब पौधे मर जाते हैं। उसके पूछा इसका व्यापक प्रयोग क्या किया गया था, व्यापक प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया था। एजेंट ऑरेंज था इसे ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखे जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एजेंट ऑरेंज है। उसको बताया कि आपको माइली गांव की घटना एकदम, या अगर याद नहीं हो रहा तो पढ़ना भी क्या है, बेकार है, इसलिए ध्यान समझ के याद कीजिए। समझिए माइली गांव की घटना क्या है, तो माइली गांव की घटना बताया जाना कि दक्षिण वियतनाम में एक गांव था, जिस पर अमेरिका ने सेना के माध्यम से चारों तरफ से क्या लिया, घेर लिया। उसके बाद पुरुषों को मार डाला, औरतें एवं बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। बाद में उन्हें भी मारकर पूरे गाँव में आग लगा दिया। उन्हीं लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया जिन्होंने इस घटना के बारे में बताया ना। हो ची मिन मार्ग क्या है, तो पूछा ना कि हो ची मिन, माइली गांव की घटना के बाद, देखिए रिलेट करें, माइली गांव की घटना के बाद दक्षिण वियतनाम के लोगों ने अमेरिका से बदला लेने के लिए 1968 ईस्वी में अमेरिका के पेंटागन में वहाँ का आक्रमण किए। वहाँ पूछा ना कि वियतनामियों को भोजन पहुँचाने के लिए हो ची मिन मार्ग का खोज किया। हो ची मिन जो मार्ग था ना, वियतनाम, लाओस, हो ची मिन मार्ग हनोई से लेकर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश तक जाता है। अब चने इसमें बहुत सारी कच्ची पकी सड़कें आकर इसमें मिलती थी। एक प्रकार का भोजन पहुंचाने वाला का था मार्ग था। अमेरिका द्वारा कितना बार इसको प्रयास किया, किसको समाप्त किया। हो ची मिन का अर्थ होता है ना, हो ची मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का होता है पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाना है, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का अर्थ क्या होता है, पथ प्रदर्शक। आप पूछा ना कि हो ची मिन का वास्तविक नाम का था न्युगुएन आई कुओक था, कुओक। पूछा ना कि हो ची मिन का न्युगुएन आई कुओक, देखिए यहाँ लिख रहे न्युगुएन आई कुओक। पूछा ना कि इसका वास्तविक नाम क्या था, न्युगुएन आई कुओक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और भी कुछ इसके बाद।